अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं दो छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करूंगा। ये मिसकंसेप्शंस हैं ये यानी फील्ड के अंदर। एक तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कि एआईटीज़ और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए, जो एनिमल के लिए बेहतर नहीं है। और दूसरी ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं रिकमेंड करता हूँ और इवन काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो भी रिकमेंड करती है, लेकिन डॉक्टर्स वो काम करने से जो है वो डरते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि एआई के साथ प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल। अब कुछ एआईटीज़ या डॉक्टर्स ये करते हैं कि जैसे ही एनिमल की इंसेमिनेशन करते हैं, उसको इंसेमिनेशन या टीका रखने के साथ ही क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन का भी लगा देते हैं। अब उनका उनकी थिंकिंग होती है वो ये कि अगर तो जानवर में प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी, क्योंकि जो बच्चा है बाद में बनेगा उसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बनने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रोजेस्टेरोन उसे हीट वाले दिन ही लगा देते हैं या एआई वाले दिन ही प्रोजेस्टेरोन जो है वो एआई के साथ लगा देते हैं कि भाई इसका प्रोजेस्टेरोन पूरा हो जाएगा। और दूसरी उनकी ये थिंकिंग होती है कि ये जो जानवर होता है जब ये हीट में आता है तो कुछ जानवर जो हैं वो उनका एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस या फिर हीट जो साइंस होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ये जानवर बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे प्रोजेस्टेरोन लगाएंगे तो ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा तो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। गलत प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि जितने भी हम हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हम क्या करें कि नॉर्मली जानवर के अंदर, अपने जिस्म के अंदर भी वो सारे हार्मोन्स जो हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, ये जीएनआरएच है, एलएच है और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये सारी चीज़ें एनिमल की अपनी बॉडी के अंदर भी बन रही होती हैं। लेकिन हमारा बाहर से इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि अगर तो एनिमल की बॉडी में वो कम मिकदार में बन रहा है, सही तरीके बन नहीं रहा, तो उसे बाहर से दिया जाए। या फिर कभी कभार हम क्या करते हैं कि उसके साइकिल को ख़त्म करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाहर से हार्मोन्स का यूज़ कर लेते हैं। अब हम करते क्या हैं, हम जो उसके नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन या जितने भी हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल जैसे बन रहे होते हैं, हम उसी को कॉपी करते हैं। तो इसमें भी जो प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल है, इसको हमें नॉर्मल एनिमल में कब कब प्रोजेस्टेरोन बनता है उसको कॉपी करना चाहिए। अब नॉर्मल एनिमल में जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है और एआई करने के 5वें दिन पे जाके कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनता है, फंक्शनिंग शुरू करता है। तो 5 से 7 दिन के दरमियान उसकी प्रोजेस्टेरोन जो है वो पीक करती है। जबकि यहाँ पर जो एआईटी है या फिर दूसरे डॉक्टर हैं जो प्रोजेस्टेरोन लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि एआई के साथ लगा देते हैं। तो एआई के साथ लगाते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाया विद इन 1 डे जो है वो प्रोजेस्टेरोन पीक करता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन पीक करता है तो प्रोजेस्टेरोन इस स्टेज पे हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अगर हाई होगा तो उससे जो है वो स्पर्म की मूवमेंट नहीं होती, इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है उसमें मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। और बाद में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है 4-5 दिन तक, वहाँ तक भी प्रोजेस्टेरोन की इतनी हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो प्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा होना इस स्टेज पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है बानिस्बत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालने के। तो इसलिए एआई के साथ प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर दें। ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे फ़ायदा कोई नहीं होना, नुकसान हो सकता है एनिमल का कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो एक तो ये बात है। जो अगली बात है वो है जी, अक्सर मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पर एनिमल्स की जो इन्फेक्शन होता है, अगर वो माइन्यूट इन्फेक्शन हो, थोड़ा इन्फेक्शन हो, तो मैं करता ये हूँ कि वैसे फील्ड के अंदर ये किया जाता है कि वो कहते हैं कि भाई एक हीट आएगी उससे आप क्या करें, दवाई रखें, और अगली हीट जब आएगी तो इसकी आप जो है क्या इंसेमिनेशन करवाना या बुल मेटिंग करवाना। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हमारे पाकिस्तान में ब्रीडिंग सीज़न जो है वो बड़ा शॉर्ट सा है। हमारे पास कोई 4-5 महीने अच्छे होते हैं जिसमें हमने एनिमल को प्रेग्नेंट करना होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए मैं करता क्या हूँ कि अगर तो माइन्यूट इन्फेक्शन हो, थोड़ा इन्फेक्शन हो जानवर में, तो मैं एआई के 12 घंटे बाद
यानी इंसेमिनेशन आपने की या बुल मेटिंग की, उसके 12 से 24 घंटे, एक 12 घंटे में भी कर सकते हैं, 24 घंटे में भी कर सकते हैं, तब मैं क्या करता हूँ कि उनके अंदर एंटीबायोटिक रखवा देता हूँ ताकि उनका इन्फेक्शन क्लियर हो जाए। लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, और इवन फार्मर्स के भी जहन में आता है कि हम जो सीमन रख रहे हैं उसके बाद में 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद हम दवाई रख देते हैं, उससे ये तो नहीं होगा कि जो स्पर्म है वो उनको जाके डैमेज करता हो, या जब बच्चा बनता है उसको जाके डैमेज करता हो। तो ये इस तरह से नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जो स्पर्म्स होते हैं, जैसे आपने एआई की, तो जो स्पर्म्स हैं विद इन फ्यू आवर्स वो जो जगह होती है जहाँ पर एग मौजूद होता है, अंडा, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो एग के साथ मिलाप कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। जबकि जब हम दवाई रखते हैं 12 घंटे बाद तो या 24 घंटे बाद, तो स्पर्म्स ने जो काम करना होता है वो कर चुके होते हैं, तो इसीलिए वो स्पर्म्स उससे डैमेज नहीं होते। ठीक है। और दूसरा, ये जो स्पर्म्स और एग की मेटिंग है ये ओविडक्ट में होती है, जो आखिरी पार्ट ओवरीज के साथ जाके है वहाँ पे जाके होती है। जबकि हम दवाई जो है वो बच्चेदानी में रखते हैं, उनकी यूट्रस में रखते हैं या यूट्राइन्स हॉर्न्स के अंदर रखते हैं। मैं ये इमेज आपके शो करूँगा, ये ज़रा आप देखेंगे इमेज, ये देखें जी, ये ज़रा करीब लाइएगा, ये देखें, ये जो एनिमल है ना, इसको बल्कि इस तरह से कर लें, ये एनिमल की ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये बाहर से वजाइना जहाँ से आप जो है वो एआई करते हैं। अब यहाँ से आपने एआई की, ठीक है, आपने यहाँ से रॉड पास किया और यहाँ ये सर्विक्स पास करके आप इसे यूट्राइन बॉडी में आपने क्या किया, इधर सीमन को जो है वो डाल दिया। जब आप ये सीमन को डालेंगे यहाँ पर, तो विद इन फ्यू आवर्स ये स्पर्म्स यहाँ से मूव करते करते क्या करेंगे, ये सारा यूट्राइन हॉर्न, ये पूरी बच्चेदानी क्रॉस करके ये ओविडक्ट में पहुँच जाते हैं। और ओविडक्ट में मौजूद होता है एग के साथ स्पर्म मिल के जो है वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और ये जाइगोट बना लेते हैं, यानी बच्चा बना लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप 12 घंटे बाद, ठीक है, 12 से 24 घंटे बाद क्या करते हैं कि अगर आप इसे दवाई रखते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन रखी जाती हैं, मैं वैसे ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करता हूँ। इसमें आपने कोई एंटीसेप्टिक ल्यूगोल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वो इरिटेशन काज कर सकता है। तो एंटीबायोटिक में मैं मेट्रिक्योर हो गया, सेप्टिफर सोडियम हो गया, और इसके अलावा वेलोसिफ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये जैसे ही आपने रखी तो होगा क्या कि आपने इसे बॉडी ऑफ द यूट्रस में रख लिया या फिर आपने दोनों हॉर्न्स में रख लिया। अब इस दवाई ने उधर जाके इसको डैमेज नहीं करना बिल्कुल भी। इसने क्या करना है कि इसने लोकली यहाँ पर जो है लेप बना लेना है और अपना काम शुरू कर देना है, यानी ट्रीट करेगा एनिमल को। अब ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने इसी जगह पर तकरीबन 4 दिन रहना है। 4 दिन ये इसी जगह के ऊपर रहेगा, और 4 दिन के अंदर अंदर ये जो दवाई हमने रखवाई थी ये अंदर जज्ब हो जाती है। ठीक है। तो ये जब जज्ब हो जाएगी और 4 दिन के बाद जब बच्चा इधर आएगा तो इसको बिल्कुल क्लियर इन्वायरमेंट मिलेगा, बिल्कुल साफ़ इन्वायरमेंट मिलेगा, और फिर ये इधर ही घूमता रहता है ये बच्चा इसी हॉर्न्स के अंदर। और 17 दिन पे जब माँ को ये सिग्नल भेजता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ बच्चेदानी में, और माँ को बताता है कि आपने हीट में नहीं आना, वो हीट में नहीं आती। और 19 दिन पे, 19 डे पे क्या होता है कि ये बच्चा जो है ये बच्चेदानी के साथ जो है ये जुड़ जाता है 19 दिन पे जाके। तो तब तक हमारी ये जो एंटीबायोटिक हमने रखी थी ये काम कर जाती है, बच्चेदानी बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाती है, और बच्चा आके जो है बच्चेदानी से जुड़ जाता है। तो ये इस तरह के इसके पीछे साइंस है। तो ये ज़रा अब उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे आप कि भाई ये मैं जो पोस्ट एआई या एआई के बाद जो एंटीबायोटिक रखवाता हूँ 12 घंटे या 24 घंटे पे, तो उसका क्या फ़ायदा है कि बच्चेदानी क्लियर हो जाती है, कि जब तक बच्चा नीचे आएगा बच्चेदानी क्लियर साफ़ हो जाएगी और बच्चा आके बच्चेदानी से जो है वो जुड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो 2 बातें हैं, एक प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड और एक एआई के बाद बच्चेदानी में दवाई रखने से रिलेटेड, ये इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा कि एक चीज़ नहीं करनी और एक चीज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित होगी आपके लिए, और ऐसी वीडियो एक साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।